बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करने वाले हैं ब्यूरोक्रेसी में होने वाली तब्दीलियों के हवाले से आवाम क्या कहती है। क्या आवाम को इन तब्दीलियों के बाद कुछ उम्मीद जागी है कि हालात बदलने वाले हैं, या फिर अवामी राय इस सारी सूरत हाल पर क्या है। मैं आपको बता दूं कि 7वीं बार आईजी पंजाब चेंज हो चुके हैं, जबकि 5वें चीफ सेक्रेटरी भी तब्दील हो चुके हैं। जबकि साबिक दौरे हुकूमत मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में 5 सालों में 3 चीफ सेक्रेटरी और 4 बार आईजी तब्दील किए गए थे, जबकि मौजूदा हुकूमत ने 3 ही सालों में 7वीं बार आईजी और 5वीं बार चीफ सेक्रेटरी को तब्दील कर दिया है। अब ज़राए ये बताते हैं कि चीफ सेक्रेटरी साहब को तब्दील किया गया है कि वो महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम रहे, जबकि आईजी साहब को तब्दील इसलिए किया गया है कि वो जराइम की सतह को कम करने में नाकाम रहे हैं। ये ज़राए खबरें दे रहे हैं हमें। अब इन तब्दीलियों के बाद कितनी तब्दीली आएगी आवाम की ज़िंदगी पर, आज के प्रोग्राम में ये बात होगी। और इसके साथ साथ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब कई बार कह चुके हैं कि जो अफसर काम नहीं करेगा उसको तब्दील कर दिया जाएगा और आवाम की सहूलत के लिए इन ब्यूरोक्रेसी में तब्दीलियाँ की जा रही हैं। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, अवामी राय जानते हैं। नाज़रीन, कुछ और शहरियों से हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि इस वक्त क्या हालात जा रहे हैं, क्या सूरत हाल जा रही है मुल्क की? बहुत ही गंभीर सूरत हाल है ऐसे मुल्क की इस टाइम, और कोई काम नहीं चल रहा यहाँ पे, और कोई इस टाइम पता नहीं लग रहा है हमने किस हिम्मत में जा रहे हैं। हाँ जी, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? हुकूमत तो बता रही है हम इतने काम कर रहे हैं आवाम की सहूलत के लिए, खुशहाली लाने के लिए। कोई चीज़ आप आटे को देख लें, आटे का क्या रेट हो गया है। अभी 2 महीने पहले इसका रेट था 850 रुपया, अब 1200 रुपये रेट आटे का तोड़ा चला गया है। चीनी का देख लें, पेट्रोल देख लें, कोई भी आप चीज़ बता दें मुझे जो सस्ती हुई हो। अच्छा, मुझे बताइए कि शहर में जराइम की क्या सूरत हाल देखें? आप पैसे लेके आप बाहर फिर नहीं सकते। कल की बात है, हमारे एक जाने वाले, उससे डकैती हुई, 30 लाख की डकैती उसके साथ हुई बेचारे के साथ। तो चोरी डकैती ऐसी हो रही है, आप पैसे लेके बाहर लेके फिर नहीं सकते, वो हालात हैं। आईजी साहब तब्दील हो गए तो आईजी इतने तो हमारे अभी मैंने कपड़े इतने नहीं चेंज किए होंगे हफ्ते में, वो इतने आईजी मैं उन्हें चेंज कर दिए कि 3 साल में 7 आईजी चेंज कर दिए हैं। ये कोई बात है? कोई भी स्टेबिलिटी नहीं है ना किसी काम में भी। लेकिन अब कोई भी गरीब को तो चाहिए आटा, चीनी, रोटी वगैरह चाहिए। सर, ये आईजी साहब तब्दील हुए, चीफ सेक्रेटरी तब्दील हुए, ये आवाम के लिए ही तो किया जा रहा है सब कुछ। आवाम के लिए आवाम को चीफ सेक्रेटरी की जरूरत नहीं है, ना आईजी की जरूरत है। उनको रोटी की जरूरत है, खाने की जरूरत है। वो उससे हमारा कोई नहीं है। हमें चाहिए कि हमें सस्ती चीज़ें मिले यहाँ पे। हमें अगर वो 10 भी चेंज करें, हमें अगर तहफ़्फ़ुज़ नहीं है तो क्या फ़ायदा। आने वाले वक्त से क्या उम्मीद, कोई बेहतरी आने वाली है? मुश्किल लग रही है। मुश्किल क्यों लग रही है? इतने क्यों ना उम्मीद है? उम्मीद है कि पता नहीं लगा हमें ना कि क्या हमारा क्या होना है यहाँ पे ना। कोई हर 1 महीने बाद 2 महीने आईजी चेंज होता है, तो क्या कह सकते हैं इसके बारे में आप? ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मुझे ये बताइए हालात कैसे देख रहे हैं, हुकूमत की कारकर्दगी कैसी है, आवाम का इस वक्त सबसे बड़ा मसला क्या है? आवाम का सबसे बड़ा मसला महंगाई है जी। हुकूमत की कारकर्दगी सबके सामने है। अच्छी जा रही है खूब, बस घबराना नहीं है। हाँ। आप तो नहीं घबरा रहे हैं? आप तो नहीं घबराए? नहीं, घबराना नहीं है, बस बाकी सब बेहतर है। हाँ जी। अच्छा, मुझे बताइए सर, अफसरान तब्दील होते हैं, ब्यूरोक्रेसी में तब्दीलियां आती हैं, आवाम की जिंदगी के लिए क्या कोई बेहतरी आएगी इन सारी तब्दीलियों से? सियासतदानों की जिंदगी में जरूर बेहतरी आ जाएगी, आवाम की जिंदगी में नहीं आएगी इन हालात में। क्यों? आप तो सोच में ज्यादा पड़ जाते हैं, क्या सोच रहे हैं? दैट्स ऑल जी, बस। अच्छा, चलिए जी। आवाम का सबसे बड़ा मसला, मैंने अभी तक जितने लोगों से भी सवाल किया है उन्होंने जवाब एक ही दिया है कि इस वक्त महंगाई आवाम का सबसे बड़ा मसला है। कुछ और शहरियों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई साहब, क्या करते हैं आप? मोबाइल रिपेयरिंग। अच्छा, मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते हैं। शहर में अमनो अमा की सूरत हाल आप कैसी देख रहे हैं? जराइम कितने हो रहे हैं आपकी नज़र में? क्या हालात जा रहे हैं? कितना तहफ़्फ़ुज़ महसूस करते हैं आप? जोन से
जुराइम पेशा तो बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि अवाम के पास पैसा वगैरह नहीं आ रहा। ठीक है, कारोबार बिल्कुल बंद हो गए हैं। SOP के तहत अगर वो कहते हैं जी लॉकडाउन करना है, लॉकडाउन करते हैं, पुलिस वाले पैसे लेते हैं, शॉप्स खुलवा देते हैं। ठीक है, कोई एहसास बंदी नहीं है इधर। ठीक है, और दूसरी बात ये रही कि जब आपके पास पेमेंट ही नहीं आ रही कहीं से, आप अपने बच्चों को भूखा तो नहीं मार देंगे, चोरियाँ डकैतियाँ ही होंगी ना, ये चक्कर है। आवाम की ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला इस वक्त क्या है? ये लॉकडाउन ये तो कोरोना की वजह से ना, आर्जी तौर पे वबाई सूरत हाल ख़त्म होगी, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, अब मेरी बात सुने, कोरोना की वजह से आप बोल रही हैं, कोरोना की वजह से। अब बात ये है कि अब देखें हमारे रमज़ान शरीफ में कोरोना आता है। ठीक है, ईद त्योहार आ जाए कोई कोरोना होता है, जब इनकी मजलिसें होती हैं, मुहर्रम आते हैं, कोरोना ख़त्म हो जाता है। पिछले साल भी यही चक्कर था, इस साल भी यही चक्कर है। कोरोना तो हर वक्त है, किसने कहा ख़त्म हो गया? हर वक्त है। जब ये सख्तियाँ हमारे रमज़ान मुबारक में क्यों होती हैं ज़्यादा? सख्ती तो अभी भी है, इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद की हुई है, हफ्ते इतवार को कारोबार नहीं हो सकता, रात को 8 बजे बाजार बंद होने, और कितनी सख्ती करानी है भाई साहब आपने? मेरी बात सुने ना, मैं ये कह रहा हूँ कि अब रमज़ान शरीफ में इन्होंने बिल्कुल लॉकडाउन किया हुआ था, अब मुहर्रम में आपने मास्क नहीं पहना, मुझे लग रहा है आप चाह रहे हैं फिर मुकम्मल लॉकडाउन हो जाए। नहीं, अभी मैंने उतारा ही है। उतार के मैं बाहर ही निकला हूँ अभी। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है सर? ठीक ठाक। मुल्की हालात कैसे देख रहे हैं आपकी नज़र में? क्या क्या अच्छा हो रहा है? कुछ भी नहीं अच्छा हो रहा। अल्लाह, ऐसी बात तो ना करें। नहीं हो रहा, हर गरीब और मतलब तंग है, कारोबार है नहीं, और क्या कारोबार होगा तो फिर आदमी खुश होगा ना, कारोबार ही नहीं है। आवाम की ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला इस वक्त क्या? यही मसला, परेशानी, और क्या है। क्या करते हैं आप? हमारा तो इधर काम है, दुकान है परचून की। चून की दुकान तो खूब चलती है। इतनी नहीं, जो पहले कारोबार से इतना नहीं है ना, कम हो गया जी। वजह क्या है? वजह आदमी के पास हर एक वही ज़रूरतमंद चीज़ें लेके जाएंगे, पहले तो कहते थे स्टॉक ले जाओ, वो हिसाब नहीं है अब, बस ये है तो हल्का फुल्का ले गया, गुजारा हो गए। ठीक है जी, हल्का फुल्का सामान डाल के गुजारा होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपा? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, हॉल रोड पे क्या लेने आई, क्या खरीदारी हो रही? टैब के कवर लगवाने आए थे बच्चों के। महफूज हो जाएगी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हमारी ख़वातीन माशरे में कितनी महफूज हैं? घर से बाहर आप अपनी बेटी को, बहू को अकेले भेज सकती हैं? ऑन दी ग्राउंड तो इतना नहीं है जितना वैसे मीडिया में दिखाया जा रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा भी है और कुछ नहीं भी इतना अच्छा बंदा कह सके। लेकिन जो आजकल चल रहा है और जो सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं जो है, वो बच्चे उसी तरह पिक करते हैं और वो हम भी उस चीज़ से फिर खौफज़दा होते हैं कि ये क्यों है, लेकिन है कुछ ना कुछ तो हकीकत उन चीज़ों में है। मामला तो ख़राब है, हरासमेंट का सामना तो नहीं कर सकते ना, और हरासमेंट तो लेडीज़ के लिए है ही है, जहाँ भी जाएँ वो तो है ही है। ख़वातीन क्या चाहती हैं, क्या होना चाहिए? ख़वातीन अब सीधी सी बात है, उनको तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। कुछ हमें खुद भी करना पड़ेगा, सब कुछ हमने हुकूमत के ऊपर नहीं फेंक देना, हमें खुद भी कुछ देखना पड़ेगा। अब अल्लाह ना करे कुछ हालात ऐसे तो क्या मैं डर के घर बैठ जाऊँ? कुछ मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए नेशन, एज ए पाकिस्तानी है कि मैं क्या कर सकती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी भी अंधेर नगरी नहीं मची के आएगा तो कोई अल्लाह का बंदा आके ले जाएगा। कुछ ना कुछ फैक्ट है, कुछ ना कुछ उसमें घपला है। अच्छा, मुझे अब ये बताइए कि मुल्की हालात कैसे जा रहे हैं? अफसरान तब्दील हो रहे हैं, अफसरान की तब्दीली से आवाम की ज़िंदगी में कुछ बेहतरी आएगी, आपको क्या लगता है? बच्चे वो तो एक आपको पता है सब कुछ जो भी होता है सेंसिबल बंदे के लिए उसको एक्सेप्ट करना मुश्किल है, लेकिन उम्मीद तो है हम सबको ही, अल्लाह करे कि मज़ीद अच्छा हो जाए पाकिस्तान के लिए। लेकिन अगर इसी तरह स्ट्रिक्टली जिस तरह के ये चले हैं, ठीक है, मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा, और अगर हम साथ दें, ठीक है, अगर हमने अच्छे का साथ दिया तो इंशाल्लाह इन हुक्मरानों पे या कोई भी हुक्मरान हो, अल्लाह पे तो उम्मीद है ना, लेकिन हमें अपनी ड्यूटी देनी है। आने वाले वक्त में बेहतरी आ जाएगी। ड्यूटी देनी है। अब हम जब के एक कोरोना की मिसाल ले लें, हम कहें नहीं जी वो झूठ बोल रहा है, नहीं है कोरोना, क्यों नहीं है ना, तो जब एज ए सिटीज़न मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करूँगी तो इंशाल्लाह ताला इन हुक्मरान भी, अगर हम अच्छे होंगे तो हमारे हुक्मरान भी इंशाल्लाह अच्छे हों। ठीक है, क्या हाल है भाई आपका? ठीक ठाक। क्या करते हो आप? स्टूडेंट हैं। कौन सी क्लास में? अभी दुबई से आई हूँ रिसेंट। अच्छा, अभी आपने एडमिशन लिया है? अच्छा, दुबई में क्या हालात है? कोरोना तो वहाँ बहुत फैला हुआ है। नहीं, वहाँ कम है, वहाँ अच्छे है हालात यहाँ से। यहाँ क्या मुख्तलिफ है वहाँ से? वहाँ लोग रूल्स फॉलो करते हैं, यहाँ वो चीज़ें नहीं है, और वहाँ सब कुछ अच्छा है यहाँ से बाय द वे।
अच्छा मुझे जाइए भाई साहब जाइए। अच्छा मुझे ये बताइए कि हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, वैसे भी ख़वातीन के लिए हमारे माशरे में बाहर निकलना खासा मुश्किल है, आपने क्या देखा सोसाइटी में? इतना नहीं है जितना बताते हैं, हम निकल सकते हैं जी, बट कोई साथ हो तभी, अकेले निकलना थोड़ा डर लगता है इधर। अकेले की बात हो रही है जी, होता है इधर, जैसे बाहर जाओ वहाँ इतना नहीं है, बट पाकिस्तान में ये इशू है। नाज़रीन इस वक्त मैं इचरा बाज़ार में मौजूद हूँ और यहाँ पर हमारे जो कारोबारी भाई हैं, जो ताजिर हैं, वो क्या सोच रहे हैं हुकूमत के मुतालिक, कारकर्दगी के मुतालिक, और इसके साथ साथ ये जो ब्यूरोक्रेसी में तब्दीलियाँ की जा रही हैं इनके हवाले से इनका क्या ख्याल है, कोई तब्दीली आएगी नहीं आएगी, इनकी ज़बानें जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वो देंगे आपको इंटरव्यू। अच्छा चलिए जी, कौन भाई साहब देंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, कारोबार कैसा चल रहा है पहले तो ये बताइए। कारोबार तो बिल्कुल ही नहीं है, आपको खुद पता है माशाल्लाह, आप तो आपकी तो फील्ड है, आपको तो हर चीज़ का पता है, कारोबार तो ना होने के बराबर है। अच्छा मुझे बताइए कि अब महंगाई की वजह से चीफ सेक्रेटरी साहब को तब्दील कर दिया गया है, जराइम बढ़े, आईजी साहब को तब्दील कर दिया गया है, तब्दीली आएगी, कोई बेहतरी आएगी? भाई यही तब्दीली है कि जो आता है उसको बदल दो, यही तब्दीली, और नज़र कहाँ पे आती है? कोई चक्कर नहीं है, कोई यहाँ पे हिसाब नहीं है, ये बस एक आदमी आता है उसको 3-4 महीने के लिए बैठाते हैं, बाद में तब्दील कर देते हैं कि तब्दीली आ गई, और आवाम के लिए तो कुछ भी नहीं है। वज़ीर आला साहब ने कहा है कि जो काम नहीं करेगा अफसर वो घर जाएगा, फिर वो तब्दील होगा। वो तो माशाल्लाह 3 महीने बाद उनका यही आता है जी, जो काम नहीं करेगा वो घर चले, वो खुद काम नहीं करते, उनको तब्दील करें। वो कहाँ पे काम कर तो रहे हैं सर, काम कर रहे हैं, कुछ बताएं काम क्या कर रहे हैं? कहीं पे नजर आते हैं, वहाँ पे बैठा तो मैं भी काम ही कर रहा हूँ, ये देखें उनसे ज़्यादा ही माशाल्लाह काम कर रहा हूँ। देखें अवाम का मसला महंगाई है, ठीक है, अवाम का मसला ये है कि अवाम को कारोबार दिया जाए, ये हफ्ता इतवार की जो छुट्टी दी जाती है ये किस लिए दी जाती है? देखें यहाँ पे पंजाब में लगा लें, पाकिस्तान में लगा लो, यहाँ पे हर बंदा माहाना आमदनी नहीं लेता, हम डेली वेजेस पे काम करते हैं, हमारे जो 2 दिन के काम जाते हैं, हमारे 8 दिन की छुट्टी महीने की बनती है, हमें 10,000 रुपये का नुकसान होता है, 10,000 हमारा पैकेज में शामिल होता है, नहीं होता, ये माशाल्लाह कौन सोच रहा है? कोई। ठीक है जी, ये आवाम की परेशानियां हैं जो बयान करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इतना गुस्सा क्यों कर रही है, पहले तो मुझे ये बताइए। कि पहला इतने सस्ते कपड़े मिलते थे, बहुत सस्ते मिलते थे, हम खरीदते थे, अब तो नाचने भी जाते हैं हम लाके के खुसरे हैं, हम कोई गलियां मल्ले नहीं मार। आप पाकिस्तानी हैं जी इंशाल्लाह ताला, और टीका भी हमने लगवा लिए 2, ये तो बहुत अच्छा किया आपने, और शनाख्ती कार्ड भी हमारे बन गए हुए हैं, और ये मेरी चेला है, हम देखो कपड़े खरीदने आए हैं, मगर पहला इतनी सस्ती चीज़ मिल जाती थी, हम खरीदते थे, अब नहीं। अच्छा मुझे बताइए, पहले कितने जोड़े बना लेती थी एक सीजन में, इस सीजन में कितने बनाए? पहला कहो तुसी नचदे किन्ने हैगे सी, जोड़े तो फेर ही बनते सी ना, ते हुण ते रकासा ही खत्म हो गई, चलियाँ गई, हुण मज़े नहीं रह गए, कुछ है आ गए, मगर हुकूमत वाले मैं यह कहांगी, इमरान खान नूं मैं उस 12-13 साल की जब उन्होंने कप जितया सी, आपको तो बड़े अच्छे से याद होगा फिर। हाँ क्यों नहीं, वसीम अकरम सी, उन्होंने इन्होंने गड्डी उन्हें गिफ्ट दी सी जदों इन्होंने मैच जितया गया, मगर इन्होंने कुछ सोचना चाहिए, आवाम साडी ठीक है कोई नहीं, बहुत अच्छे है वे, मैं कहनी ये भी बड़े अच्छे वे, ते जो नवाज शरीफ वो भी बहुत है। नाज़रीन कुछ रिक्शे वाले भाई हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं कि इनको क्या उम्मीद है कि ब्यूरोक्रेसी में तब्दीलियों के बाद, अफसरान के तब्दील होने के बाद इनकी जिंदगियां कितनी बेहतर होंगी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा मुझे बताइए कि आजकल काम कैसा चल रहा है आपका? बाजी जी कोई हाल नहीं काम दा हैगा जी, बड़ी मुश्किल गुजारा कर रहे हैं जी, 350 रुपये किलो घ्यो हो गया है, 150 रुपये के 120 रुपये किलो चीनी हो गई है, गरीब बंदे हैं, नहीं गुजारा हो रहा, की करिए? हुकूमत तो बार बार अफसरान को तब्दीली कर रही है कि आवाम को खुशहाली देनी है। नहीं जी आवाम नहीं खुशहाल हो सकती इस तरह, आईजी बदलने नाल, चीफ सैकटरी बदलने नाल, किसी चीज़ नाल बदलने नाल इस तरह तब्दीली नहीं आती। ऐसी तो आएगी, ये अफसरान इनकी जिम्मेदारी है हालात को ठीक करना, महंगाई को कम करना, फिर कैसे आएगी तब्दीली? नहीं आएगी, इस तरह तब्दीली कभी भी नहीं आ सकती, जिन्नी देर खुद नूं अपने आप नूं चेंज ना करेंगे उन्नी देर तक तब्दीली आ ही नहीं सकती, जिन्ना मर्जी जोर ला लें, गरीब आदमी जिन्नी देर खुशहाल नहीं होएगा तब्दीली नहीं आएगी। क्या होना चाहिए आपके मुताबिक, कुछ सजेशन देंगे? मेरे मुताबिक की होना चाहिए? मेरे मुताबिक ये होना चाहिए जी, गरीब आदमी का भला करन, उनका भला हो जाए तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा।
ठीक है जी, इनको लगता है जी अफसरान की तब्दीली से कोई तब्दीली नहीं आने वाली है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक है। ये क्या बिल कहाँ लेके जा रहे हैं? जमा कराने की। कितना आ गया? 8,000 रुपये का। इतना? घर में क्या कोई सन्नत लगा ली है आपने? एक सिर्फ फ्रिज चलती है, पक्खा चलता है एक, और बल्ब जलते हैं बस। ये 8,000 रुपये का। एसी है घर में? एसी नहीं, एसी नहीं है। फिर भी 8,000? 8,000 रुपये का। इतनी महंगाई कर दी है, तनख्वाह बढ़ाई नहीं है, बहुत महंगाई कर दी है, जब से आया कर दी है। अच्छा मुझे बताइए कि शहर में जराइम की क्या सूरत हाल देखते हैं? महफूज है हमारा शहर? नहीं है। अच्छा, क्या हो गया? किसी ने मास्क ही नहीं पहने हुए, कोरोना इतना ज़्यादा फैल गया हुआ है। तो इधर इचड़े में चले जाएं, अंदर चले जाएं, कोई मास्क नहीं है। यही ठीक है जी, कोरोना SOPs को नहीं अपनाया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक। क्या करते? रिक्शा चलाते हैं। अच्छा, रिक्शे वाले भाई साहब, मुझे ये बताइए कि अब एक बार फिर हुकूमत ने IG साहब तब्दील कर दिए हैं, नए चीफ सेक्रेटरी साहब आ गए हैं। आपको लग रहा है कोई तब्दीली आने वाली है? नहीं, तब्दीली आने वाली, जब तक यहाँ पे आए तब्दीली नहीं आ सकते जी। ऐसा क्यों लगता है आपको? मुझे लगता है ऐसा था कि इससे पहले जो 126 दिन का धरना दिया था, उसमें यही हमें सबक सिखाया है कि तब्दीली खुद को बदलने से आती है जी। अब आने वाले वक्त में उम्मीद है हालात ठीक हो जाएंगे? नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? इतनी नाउम्मीदी क्यों है आपको? नामुमकिन है, जब तक हालात नहीं बदल सकते। वो बजाते खुद ठीक है, उसके जो नीचे बैठे हुए हैं वो ठीक नहीं है, वो बदल नहीं सकते। इतनी उसमें हिम्मत है नहीं कि अपने नीचे वालों को बदले। जब तक वो बदलेंगे नहीं, हालात ठीक नहीं होंगे। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि लाहौर शहर आपके लिए कितना महफूज है? जराइम की क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जराइम ठीक है, जराइम पे कंट्रोल है लाहौर शहर में। बहरहाल यहाँ पे जो रोज़गार थी ना, वो ख़त्म हो गई है। 120 रुपये लीटर तेल है, जो कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, बहुत महंगा है। इसके अलावा घरेलू अशिया वो भी महंगी हैं। यकीन जाने कि पिछले कोरोना में ना 3 महीने का किराया शार्ट हुआ था, 1.25 साल हो गया है, 3 महीने का किराया नहीं दे सके। पूरा नहीं हुआ? अभी तक पूरा नहीं हुआ। कितना किराया? 11,000 रुपये किराया है मकान का, ठीक है। वो 3 महीने का 1.25 साल में मुकम्मल नहीं कर सके। इतनी महंगाई है, हालात इतनी ख़राब हैं। ठीक है जी, ये रिक्शे वाले हमारे भाई हैं जिनकी गुफ्तगू आपने सुनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाओ। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि IG साहब तब्दील हो गए, चीफ सेक्रेटरी साहब तब्दील हो गए कि आवाम को सहूलत देनी है, आसानी लानी है आवाम की ज़िंदगी में, क्या उम्मीद आपको? बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं है इनसे। क्यों इतनी नाउम्मीदी? एक बंदे को काम समझ आता है, वो काम करना शुरू करता है, उसको बदल के न्याले आते हैं। बिल्कुल इसी तरह कर रहे हैं। लेकिन हुकूमत तो कह रही है कि जो काम नहीं करेगा उसको तब्दील कर देंगे। हुकूमत खुद नहीं काम करी पहले, तो उसको तब्दील करे ना, उसके बाद आके अमला तब्दील किया जाएगा। हुकूमत काम कर तो रही है, कहीं पे नज़र आ रहा है काम? महंगाई के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा। आवाम का जीना, आवाम इतनी मर रही है कि आपको क्या बताएं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर? ये अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, मुझे बताइए कि लाहौर शहर में जराइम की सूरत हाल आप क्या देख रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं हर गुजरते? ये बढ़ते जा रहे हैं महंगाई की वजह से। जारी बात है, जब लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा तो वो फिर इसी तरह के काम होंगे। जब रोज़गार नहीं होगा तो जराइम बढ़ेंगे? जराइम बढ़ेंगे उससे, क्योंकि जब लोगों को प्रॉपर एक टाइम नहीं मिलेगा, काम करने का टाइम नहीं मिलेगा, रोज़गार दिन ब दिन वो फिर लोग यही कुछ करेंगे। अच्छा मुझे बताइए कि अब जो ब्यूरोक्रेसी में तब्दीलियां होती हैं, उसके बाद लगता है कि आवाम की ज़िंदगी में कुछ आसानी आ जाएगी? मेरा नहीं ख्याल कि आवाम के लिए कोई बेहतर होगा। ये तो अल्लाह ही है, बस कोई सिस्टम को बेहतर कर दे तो कर दे। आपको ऐसा क्यों लगता है? इतने नाउम्मीद क्यों हैं आप? नहीं, नाउम्मीदी वाली बात नहीं है। हमने अपने 50 साल ज़िंदगी में यही कुछ देखा है आज तक, कि दिन ब दिन हालात ख़राब से ख़राब ही हुए, बेहतर नहीं हुए। तो अल्लाह करे कोई बेहतर करने वाला आ जाए। बेहतरी कैसे हो सकती है? आवाम क्या सोचती है? आवाम को सहूलतें मिलनी चाहिए प्रॉपर। अगर आवाम टैक्स पे कर रही है, बिजली के बिलों में, हर चीज़ में टैक्स दे रही है आवाम, उसको उतनी सहूलतें नहीं मिल रही। ठीक है जी, सहूलत आवाम को नहीं मिल रही है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, मुझे बताइए कि IG साहब तब्दील हो गए, चीफ सेक्रेटरी साहब तब्दील हो गए, आवाम की ज़िंदगी में लग रहा है कि कोई अब ठंडी हवा का झोंका आने वाला है, कुछ बेहतरी आने वाली है? निज़ाम गलत है पाकिस्तान में। जो लॉ एंड ऑर्डर है ना, वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। ये कभी खड़ा नहीं होगा।
क्योंकि ये निज़ाम वो निज़ाम है जो अंग्रेज़ का पुराना कानून चल रहा है। ये निज़ाम अल्लामा इकबाल कायदम वाला निज़ाम आना चाहिए, जो बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह की तालीमात पर अमल करके पाकिस्तान को इस्लाम की तजर्बागाह बनाना चाहते थे। जब इस तरफ लौटेंगे तो ये मुल्क हर में मामला दुरुस्त हो जाएंगे। अच्छा सर, आपने अंग्रेज के निज़ाम की बात की है। अंग्रेज के हाँ तो यही निज़ाम का जो निज़ाम है ना, उन्होंने बदल लिया है। उन्होंने जमहूरियत निकाल ली है इस्लाम से। वो उनके पास वो निज़ाम नहीं है। वो हमारे, आप उधर जाएंगे ना, उधर आपको मुसलमान नज़र नहीं आएंगे, इस्लाम नज़र आएगा। इधर मुसलमान है, इस्लाम है नहीं है। बहुत प्यारी बात की आपने। वहाँ पे हम मौलवियों वाला नहीं चाहिए, हमें बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह वाला चाहिए, जो अल्लामा इकबाल कायदम चाहते थे। अच्छा सर, ये निज़ाम नहीं बदलेगा, ये इस तरह में यही हाल रहेगा। चेहरे बदलेंगे, एक झूठ जाएगी, एक बड़ी झूठ आगे और आ जाएगी। मैं गुस्से में इस तरह कहता हूँ। कोई बात नहीं सर, गुस्सा आपका जायज़ है, अवाम का मौक़िफ़ ज़रूरी होता है। मुझे ये बताइए कि इस वक्त पूरे लोग इस तरह आते रहेंगे, और ये जिस दिन अवाम के अंदर शऊर आ गया ना कि हमने निज़ाम बदलना है, लोगों को नहीं बदलना, तो फिर देखना ये मुल्क सुपर पावर हो जाएगा। नाज़रीन, कुछ और शहरी ब्यूरोक्रेसी में तब्दीलियों के हवाले से उनका भी मौक़िफ़ जान लेते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, हुकूमत की कारकर्दगी को वो कैसा देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मुझे ये बताइए कि हुकूमत की कारकर्दगी कैसी देख रहे हैं आप, कैसा चल रहा है काम? जी, हुकूमत का कारकर्दगी हमें तो ज़ीरो नज़र आ रही है। अच्छा। ना हमारे कारोबार चल रहे हैं, ना हमारे जो है ना कोई सिस्टम चल रहा है। इंसाफी ना करें, ज़ीरो भी ना कहें, ऐसे ही है। अच्छा। ये देख लें आपके सामने क्या हालात है। हाँ। कारोबार के हालात ऐसे होते थे कभी? आपने भी तो बेइंतहा महंगाई कर दी। खवातीन कहाँ जाएं? अच्छा मुझे बताएं, हमको मैन्युफैक्चर थोड़ी है जो हमने महंगाई कर दी है। ये हम लोग थोड़ी बनाते हैं, ये तो हम लाते हैं तो बेचते हैं हमारे में, तो इसमें क्या महंगाई हमने क्या करनी है? मुझे बताएं। महंगाई तो हर दौर में होती है, लेकिन इस दफा तो बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा हो गई। ये तो आपको भी पता है, बहुत हो गई है। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब आईजी साहब को तब्दील कर दिया गया है, चीफ सेक्रेटरी साहब नए आ गए हैं। ब्यूरोक्रेसी में तब्दीलियां होने से आम आदमी की ज़िंदगी में कोई तब्दीली आएगी? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आम आदमी को क्या चाहिए इन चीज़ों से? ये जो काम ऊपर वाले करते हैं, इनको चेंज करते हैं, आम आदमी को इसका क्या फ़ायदा है? उसको तो फ़ायदा ये है उसे रिलीफ मिले, महंगाई कम हो, वो बेचारा अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करते रहे। और इनसे क्या मामले, ये तो उनके आपस के मामले पता नहीं क्या मामला कर रहे हैं। हाँ ठीक है। सर, क्या देख रहे हैं ब्यूरोक्रेसी में तब्दीली से आवाम की ज़िंदगी में क्या कोई तब्दीली आएगी? तब्दीली तो आ ही नहीं सकती, जो महंगाई हो गई है। महंगाई की वजह से क्या तब्दीली आनी है? आईजी बार बार बदल रहे, तो इसकी वजह से वज़ीर आला को बदल दे तो सबसे अच्छा होगा। अच्छा, ऐसा आपको लगता है? क्यों लगता है ऐसा? आप देखो वज़ीर आला को देखो, शहबाज शरीफ जब था ना तो तरक्याती काम भी हो रहे थे, लोग भी खुश थे। तरक्याती काम तो अभी भी हो रहे हैं। गुलाब देवी पे महंगाई देखो, महंगाई कितनी बढ़ गई है। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई। पहले जो लोग 5-5 सूट लेते थे, अब वो एक सूट भी नहीं ले पा रहे महंगाई की वजह से। जराइम की सूरत हाल भी बिगड़ती जा रही है लाहौर शहर में, क्या कहेंगे? जराइम तो वाकई बढ़ गई। जब महंगाई होनी है तो लोगों के पास पैसा नहीं, उन्होंने तो डकैती करनी ही है। नाज़रीन, लोग इतने बाशऊर हो चुके हैं कि एक तो जराइम बढ़ने की बात हो रही है, साथ ही रीज़न बताया जा रहा है कि जब बेरोज़गारी होगी, महंगाई होगी, तो नौजवान नस्ल गलत कामों की तरफ, जराइम की तरफ रागिब होगी। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र। थोड़ा आगे आ जाइए रास्ते से। ब्यूरोक्रेसी में तब्दीलियाँ, कोई अच्छी खबर आने वाली है क्या? मुझे नहीं लगता। इमरान खान ने कहा था कि जब मेरी हुकूमत आएगी तो मैं 1 करोड़ नौकरियां बांटूंगा, बाहर से लोग आएंगे। मैंने लालच की, मैंने एमएससी कर ली कि यार चलो मैं एमएससी कर लेता हूँ, मुझे तो अच्छी बात है। ये किस लालच की बात कर रहे हैं? इस लालच की तो नौकरी मिलेगी। आज मैं इशरे बाजार में सेल्समैन नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, एमएससी कौन से सब्जेक्ट में किया? कम्युनिकेशन में, विद 3.6 GPA। दैट्स इनफ कि यार कि हम लोग अच्छी जगह पे जॉब कर सकें। क्या मिला? हमें कुछ नहीं मिला इमरान खान से। वो डिमांड करते हैं कि मजदूर की सैलरी 20,000 रुपया। ठीक है, मुझे बता दें कि इमरान खान आप अपने हाथ से बजट बना दें कि जिसके दरमियान घर के किराए भी चलने हैं, बिजली का बिल, दूध, बेसिक चीज़ें बात बता रहा हूँ मैं, कोई लग्जरियस शेयर नहीं कर रहा। इमरान खान साहब अपनी लिस्ट बना दें जिसमें कहें कि यार ठीक है यार के 20,000 रुपये में मैं गुजार करके दिखाऊंगा। बनी गाला में वो 20,000 गुजार करके दिखा दें, समझ आती घर बड़ा है उनका, लेकिन वो बात करें बेसिक चीज़ों पे। इस वक्त आवाम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके ख्याल में क्या है? बेरोजगारी, इन्फ्लेशन, ये 2 बेसिक चीज़ें हैं। इसके ऊपर ही क्राइम रेट बढ़ता है। अगर मैंने एमएससी करने के बाद मुझे अच्छी जॉब नहीं मिलती, अल्लाह ना करे फिर मैं भी जराइम की तरफ आऊँगा, क्योंकि पेट लगा हुआ है, इससे हमने भरना है, फैमिली है उसको सपोर्ट करना है, खुद को सपोर्ट करना है, ज़िंदगी कुछ चीज़ बेसिक चीज़ें होती हैं उनको सपोर्ट करना है। बेसिक चीज़ों में मैं ये नहीं कह रहा कि एक लग्जरियस कार हो, एक लग्जरियस बंगलो हो, नहीं। बेसिक चीज़ें क्या है? खुराक, बुनियादी ज़रूरियात है ज़िंदगी होनी।
मेडिकल माफिया दी है, हवा दी है। अभी लास्ट टाइम मैंने न्यूज़ देखी थी, इसमें 27 ऐसे दवाइयाँ थे जिनको कैबिनेट ने मंजूरी दी महंगी कर दो। अब 27 बेसिक दवाइयाँ इनको महंगी कर दी हैं। पहले दवाइयाँ फ्री मिलती थी, अब उनको पैसा देना पड़ता है आपको, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। स्कॉलरशिप नवाज शरीफ ने दी थी, मैं पार्टीबाजी नहीं कर रहा, मैं एक बेसिक बात करूँ। स्कॉलरशिप नवाज शरीफ ने दी थी, लोग पढ़ने गए थे बाहर। मेरा अपना भाई स्कॉलरशिप पे चाइना पढ़ने गया बाहर, स्कॉलरशिप रोक दी, मेरा भाई वापस आ गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। ये अवामी राय है, नौजवान भी परेशान हैं और ये वही नौजवान है जिन्हें गवर्नमेंट की जानिब से कहा जाता था कि इनको रोज़गार के मौके मिलेंगे, इनको नौकरियां मिलेंगी, और अब ये अच्छे खासे पढ़े लिखे नौजवान बाज़ारों में काम करने पर मजबूर हैं, इनको जॉब्स नहीं मिल रही। वापस आते हैं, मज़ीद बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है जी ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है। इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि हुकूमतों के यहाँ ब्यूरोक्रेसी में तब्दीली करने का बुनियादी मकसद क्या होता है, क्योंकि आप भी दौरे हुकूमत में रहे, क्या क्या वजूहात होती हैं कि ब्यूरोक्रेसी तब्दील करना मजबूरी बन जाती है? अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखें, ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं वो आप गवर्नमेंट्स का काम है उनको प्लानिंग देना, और ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं उन्होंने उस पर इम्प्लीमेंटेशन करनी होती है। प्लानिंग ब्यूरोक्रेट्स नहीं देते, हुकूमतें अपना एजेंडा लेकर आती हैं और हुकूमतें अपना माइंडसेट और अपनी पॉलिसी जो है वो नाफिज करती हैं, और पॉलिसी को लेकर चलना ब्यूरोक्रेट का काम होता है। जो प्रेजेंट गवर्नमेंट का मैं मामला देख रहा हूँ कि आज 7वां आईजी पंजाब चेंज हो गया, और मैं अभी टेन्योर चेक कर रहा था तो एक ताहिर साहब जो हैं उन्होंने साल पूरा किया, और उसके अलावा किसी आईजी ने साल पूरा नहीं किया। तो मेरे लिए ये बड़ी सरप्राइजिंग बात इसलिए है कि आप जब किसी को पॉलिसी देंगे तो उस पॉलिसी पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए उसको कुछ वक्त चाहिए होगा। ये अलग, अगर आप कहते हैं जी बटन दबाने से नया पाकिस्तान नहीं बनता, तो फिर आप कैसे बटन दबाने से किसी ब्यूरोक्रेट को कह सकते हैं कि जनाब आपकी मेरी पॉलिसी जो है वो जो मैंने दी है, अव्वल तो इन्होंने दी कोई नहीं, तो उसको नाफिज कर दें। तो अब जब 7वां आईजी चेंज हुआ है और 5वां छठा चीफ सेक्रेटरी आ गया है, तो ये सोचने वाली बात नहीं है, ये बात इस्टेब्लिश हो चुकी है कि प्रॉब्लम खराबी जो है वो ब्यूरोक्रेट्स में नहीं है, प्रॉब्लम और ख़राबी जो है वो पॉलिसी मेकर्स में और पॉलिसी देने वालों में है, जिन लोगों को आपने चीफ मिनिस्टर बनाकर बैठाया हुआ है, और जो आप खुद हर चौथे दिन आकर पंजाब की मीटिंग खान साहब आप करते हैं और आप अपना माशाल्लाह विजन और अपनी पॉलिसी दे के जाते हैं, तो फिर ख़राबी उस पॉलिसी में है, ख़राबी उस विजन में है, क्योंकि ना तो आपके पास कोई विजन है, ना आपके पास कोई पॉलिसी है। आपके पास एक ही काम है कि सियासी मुखालफिन को कुचलना किस तरह है, मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली को किस तरह गुंडा साबित करना है, किस तरह उनको कब्जा ग्रुप साबित करना है। तो ना कहीं अब तो हाथ होला है इस तरफ। देखिए, जो बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको बिल्कुल ताज़ा तरीन भी ये बता रहा हूँ कि इनकी तमाम तर काविशें और कोशिशें पंजाब पुलिस को जो है वो मुस्लिम लीग नून के लोगों को हरासा करने और इस्तेमाल करने पर लगी हुई हैं। तमाम इदारों को ये मुस्लिम लीग नून के लोगों के पीछे लगाते हैं। इनको कोई अकल दे, इनको कोई समझाए कि आप अवाम के मसाइल को हल करें। आप अवाम के महंगाई के सबसे बड़े इज़्दे को जो आपने पैदा करके खड़ा कर दिया है, घी जो है वो 130 से 350 पे आपने पहुंचा दिया है, आटे को आप ले लें। आप रोज़ दावे करते हैं बम्पर क्रॉप हो गई, बम्पर क्रॉप हो गई। ऐसी बम्पर क्रॉप का क्या फ़ायदा, जहन्नुम में भाड़ में जाए। ऐसी मुझे आटा लोगों को नहीं मिल रहा, आटे का रेट आपको पता है कहाँ पहुँच गया। सर, अब आप महंगाई की तरफ बात लेके मुझे ये बताइए कि महंगाई क्यों नहीं कंट्रोल में आ रही, क्योंकि आपने भी देखा कि पाकिस्तान की क्या सूरत हाल है, आप इदारों को भी जानते हैं, हमारी एग्रीकल्चर को भी जानते हैं। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाने की क्या वजह है? ये सिर्फ एक शराब समझते हैं ना कि आप रेगिस्तान में जाएं और दूर से पानी नजर आ रहा होता है, तो जब पास जाएं तो वो पानी नहीं, रेत निकलती है। तो ये सिर्फ और सिर्फ शराब है। यहाँ ना इनके अंदर कोई कॉम्पिटेंसी है, और ना इनके अंदर कोई पेशेंस है, ना इनके अंदर कोई विजन है, ना इनके अंदर कोई पॉलिसी है। इनके पास सिर्फ एक चीज़ है, नफरत कैसे फैलानी है, पाकिस्तान में जो है वो तफरका कैसे पैदा करना है, मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन के लोगों को दीवार से कैसे लगाना है। और आपने जो नहीं छोड़ूंगा की रट लगा रखी है। हर वक्त एक सेल ऐसा बना हुआ है कि जिसमें 24 घंटे यही काम होता है। तो बस कर दो भाई, 3.5 साल हो गए हैं, कौन सी क़यामत तुम बर्पा कर दी है, क्या निकलवा लिया तुमने लोगों के पेटों से। अब बस करो, अपनी कारकर्दगी पे तवज्जो दो। इलेक्शंस में आप जाने सर, इल्ज़ाम आप पर है कि गुज़िश्ता दौरे हुकूमत ने, नून लीग की हुकूमत ने इतनी खराबियाँ 30 सालों में पैदा कर दी हैं कि उनको अब काबू करने में, उनको ठीक करने में वक्त लग रहा है। ये प्रोपेगेंडा है। पहले बताएं कौन से 30 साल
7.5 साल टोटल नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, तो कौन से 30 साल आप हमारे खाते में डालते हैं? मुशर्रफ के सारे साल भी हमारे खाते में डालते हैं, पीपल्स पार्टी के साल भी हमारे खाते में डालते हैं, काफ लीग के साल भी आप हमारे खाते में डालते हैं। तो खुदा का खौफ करें, बस कर दें इस झूठ को और इस भुगतान को। बहुत तमाशा ये लग गया लोगों को, अब इससे कोई गर्ज नहीं है किसने क्या किया। अगर इतनी बुरी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो दवाइयाँ क्यों मिलती थी, क्यों आटा सस्ता था, क्यों चीनी सस्ती थी, क्यों चीजें मार्केट में अवेलेबल होती थी, क्यों अस्पताल बनते थे, क्यों लोगों को इलाज मिलता था, क्यों दवाइयों के रेट नहीं बढ़ते थे। अगर इतनी बुरी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो लोड शेडिंग क्यों खत्म हो गई, क्यों मोटरवेज बन गई, क्यों सी पैक आ गया, क्यों तरक्की हो रही थी, क्यों 5.8 पे जीडीपी चली गई थी। और ये इतनी अच्छी हुकूमत के बावजूद जीडीपी जो है वो जो 2018 में 5.8 पे थी, आज दावा करके भी 4 पे लेकर आए हैं। अच्छा सर, मुझे बताइए अब के बतौर ऑपोजिशन में होने के नुमाइंदगान, आप भी आवाम का नहीं सोच रहे, आप भी आवाम की आवाज़ बुलंद नहीं कर पा रहे। लोग अगर हुकूमत से नाराज हैं तो खुश वो अपोजिशन से भी नहीं है कि पीडीएम बनी, उसके बाद पीडीएम का शराजा बिखर गया, अब सब लोग अपने अपने घरों में ठंडे कमरों में बैठे, हमारे मजदूर हमारे लोग परेशान हो रहे हैं। देखें, जो कुछ हमारी क़यादत ने फेस किया, हमारे साथियों ने फेस किया, मार्शल लॉ दौर में भी उसकी मिसाल नहीं मिलती और आज भी फेस कर रहे हैं। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं आपसे यही तो कह रहा हूं कि आप जबरदस्ती नून लीग के लोगों को कब्जा ग्रुप साबित करने पर अपनी तवज्जो लगा रहे हैं, जबरदस्ती उनको किराए के कातिल साबित करने पर तवज्जो लगा रहे हैं, जबरदस्ती उनको करप्ट साबित करने पर तवज्जो लगा रहे हैं। आप अपनी तवज्जो इधर लगाने की बजाय अवाम के इश्यूज को रिड्रेस करने पर लगाएं तो अवाम के इश्यूज रिड्रेस होंगे। जो बेसिक मसला है वो ये है कि इनकी तवज्जो सिर्फ बदला लेने पर है, इंतकामी सियासत पर है और मुखालफिन को दबाने पर है, क्योंकि इनकी कारकर्दगी नहीं है। अगर इनकी कारकर्दगी नहीं है तो ये समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ला के लोगों को दबा के, लोगों को जेलों में डाल के, लोगों को नोटिस डाल के हम इलेक्शन जीत जाएंगे। तो भाई इलेक्शंस जीतना और लोगों के दिल जीतना, इन दोनों बातों में फ़र्क है। आप लोगों के दिल जीतें, आप लोगों की खिदमत करें, आप महंगाई को कंट्रोल करने पर अपनी तवज्जो दें। सर निकले ना बाहर, अवाम की आवाज़ बने, क्यों नहीं बन रहे? अवाम तो आपकी तरफ देख रही है कि अपोजिशन स्ट्रांग होगी। 2.25 साल हमजा शहबाज ने जेल में गुजारे, साद रफीक, सलमान रफीक 2.25 साल जेल में गुजार के आए हैं, मरियम नवाज और नवाज शरीफ जेलों में इतना टाइम गुजार के आए हैं। जब बाहर निकलते हैं ये सब कुछ होता है, अभी भी निकलते हैं, अभी भी बात करते हैं। अभी कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, हम क्योंकि उसकी कैंपेन में नहीं जा सकते, हम अपने एहतजाजी इजलास कर रहे हैं, हम अपने जलसे जो है वो महंगाई के एहतजाज के नाम पर कर रहे हैं। हम तो बाहर निकलते हैं भाई, लेकिन मकसद है कि हम किसको सुना रहे हैं। इतने ढीठ लोग बैठे हैं कि उनके कानों पे जूं नहीं रेंगती। इमरान नियाज़ी साहब वही थे ना जो कहते थे कि अगर चंद हज़ार लोग भी आके कह गए कि गो इमरान गो तो मैं चला जाऊंगा। तो आपने क्या देखा नहीं कि हैबर से कराची तक लाखों लोगों के मुझ में कहते रहे, बुलंदो बागा कहते रहे कि गो इमरान गो, लेकिन हादसा पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा। उनका तो रावी चैन ही चैन लिख रहा है। तो आप इस तरह अपना टर्न्योर भी लंबा कर लेंगे, आप धांधली धुंधली करके अगर अगली दफ़ा भी आना चाहें 20 साल के लिए आ जाएं, लेकिन अवाम के दिल में आपके लिए नफरत आ चुकी है। अपने मामलात को ठीक करें, अपनी दुश्मनी और इंतहा पसंदी को ख़त्म करके अवाम की फलाह के लिए अपनी जो तमाम तार एक्टिविटीज़ हैं उनको फोकस करें। और जिन इदारों को आप मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, उन इदारों को अपने असल काम पर लगाएं तो मामला ठीक हो जाए। अच्छा सर, हुकूमत करना आसान या अपोजिशन? देखें, आसान कोई चीज़ नहीं होती, कांटों का बिस्तर होता है ये तमाम तर सियासत, चाहे वो अपोजिशन हो चाहे हुकूमत हो। लेकिन जब आप हुकूमत में होते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आप रियासत मदीना का नाम तो लेते हैं, लेकिन रियासत मदीना वाले जब फतह मक्का करके आए थे तो सरकार मदीना ने सबको अमन बख्शा था। ताइफ वालों के लिए कहा गया था कि आए बताएं इनके ऊपर हम पहाड़ फेंक दें जिन्होंने आपको लहू-लुहान किया था, लेकिन आपने उनसे बदला नहीं लिया था। यहाँ सिवाय बदले की और कोई चीज़ नहीं है। तंग आ गए हैं हम भी अब, यानी कि बिल्कुल तंग आ गए हैं कि यार कोई इंसान होता है कि जिसको कोई अकल शऊर होता है, इनको नाम की कोई चीज़ नहीं है। इतने हैं कि इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि अवाम इनको गलियों चौराहों में दे रही है। आपका कैमरा जाता है ना, क्या कहते हैं लोग, देते हैं लोग इनको। अच्छा सर, आईजी पंजाब की तब्दीली के बाद, चीफ सेक्रेटरी की तब्दीली के बाद क्या कोई वाकई ही हालात बेहतर होने जा रहे हैं आपके मुताबिक? देखें, 7 आईजी बदल के और 5 चीफ सेक्रेटरी बदल के भी अगर हालात बेहतर नहीं हुए तो फिर समझ जाना चाहिए कि खराबी कहाँ है। अब उनको बदलने की बारी है, ये बदलेंगे तो मामला ठीक होंगे इंशाल्लाह। ऑपोजिशन की क्या पॉलिसी? आप क्या आवाम की आवाज़ बनने के लिए? हम तो आवाम की आवाज़ के साथ खड़े हैं। हम हुकूमत में भी थे तो आवाम के लिए दिन रात मेहनत करते थे। शहबाज पाकिस्तान के साथ, नवाज शरीफ साहब के साथ निकलते थे दिन रात। मैं जब वजीर था तो मैं खुद फील्ड में रहता था। आज देखें ना, आज जो वज़रा हैं जिनके पास सेहत का कलमदान है, हमारी बहन है, वो कितना वो फील्ड में नजर आती हैं आपको। हम तो अटक से लेके रहीम यार खां तक हम तो कहीं टिकटे ही नहीं थे, आवाम के मामलात को देखते थे। आज अद्वियात की कीमतें कहाँ चलेंगी हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। आज अद्वियात मिल नहीं रही हैं अस्पतालों में, कोई पूछने वाला नहीं है। तो जो सेहत और तनीम का नाम लेकर आए थे, उन्होंने सेहत और तनीम को बर्बाद किया। अच्छा सर, महंगाई की रीजंस क्या हैं? और दूसरा ये बताइए कि सजेशन क्या
क्या हो सकती है ईमानदारी के साथ, कि किस तरह से हालात ठीक हो सकते हैं? जब आपके मुल्क में फसल कम होती है, आप चीज़ें एक्सपोर्ट कर देते हैं, फिर वही एक्सपोर्ट भी चीज़ें दोबारा आप गंदम जो है वो आप दोबारा ख़रीदते हैं, तो सबसे बड़ा जो मसला है वो पॉलिसी देने में है, क्योंकि आपके अंदर विजन ही नहीं है। मादरत से जिन लोगों को आपने इक़्तिदार में आप ले आए हैं, आपके अंदर अपने अंदर कोई विजन नहीं है और का तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। तो जब आप लोगों को हक़ हुक्मरानी सौंपेंगे तो इस तरह ही होगा, और जब तक आप हक़ हुक्मरानी उनसे वापस लेके अहल लोगों को और कॉम्पिटेंस लोगों को नहीं देते, पाकिस्तान के मसाइल यही रहेंगे। सर आवाम लेके आई है, बड़ी मोहब्बत है, आपको पता है कि वो आप सबको पता है और आवाम को भी पता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद रहे हैं और बताया इन्होंने जी पॉलिसीज़ में नकाइस हैं, जिसकी वजह से इनको उम्मीद नहीं है कि आने वाले सालों में भी कुछ आवाम को रिलीफ मिलेगा या फिर आवाम की बेहतरी के लिए कुछ हो जाएगा। वापस आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, ब्यूरोक्रेसी की तब्दीली, अवामी राय हमने आपके सामने रख दी है। अपोजिशन का क्या मौक़िफ़ है वो भी आप तक पहुंचा दिया। बात करेंगे जी, हुकूमती वज़ीर सैयद यावर अब्बास बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। सबसे पहले हमें ये बताइए कि ब्यूरोक्रेसी में इतनी जल्दी तब्दीलियाँ क्यों? ये गैर कानूनी? बिल्कुल नहीं। ये अनएथिकल है? बिल्कुल नहीं। थैंक यू वेरी मच। ब्यूरोक्रेसी नाराज है, ब्यूरोक्रेसी नाराज है कि हमें वक्त नहीं मिलता। देखें, इशू सबसे बड़ा ये होता है कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव है ना, ये इसका प्रेरोगेटिव है। वो चाहे 2 चेंज करे, 6 करे, 7 करे, ही उनको कंफर्टेबल भी होना ज़रूरी होता है ना। देखें, आवाम रोती है कि रिजल्ट नहीं है, फिर अगर रिजल्ट के लिए अगर चीफ मिनिस्टर अपनी एक कोशिश कर रहा है और उसको नज़र आ रहा है कि एक चीज़ शायद ये मेरी इस तरीके से नहीं हो रही है, तेज़ हो सकती है अगर फलां बंदा आए। अभी दोनों जो ब्यूरोक्रेट्स आए हैं, ये नून लीग के ज़माने में भी बड़ा इन्हें काम किया है, और ये वो लोग हैं जो बाय द बुक चलने वाले लोग हैं। फिर आवाम कहती है कि जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, ये बाय द बुक नहीं चलते हैं। अगर हम हर चीज़ को इतना शफाफ करने की चीफ मिनिस्टर साहब कोशिश कर रहे हैं कि बाय द बुक चलने वाले लोगों को भी सामने ला रहे हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ। माजरत में आपकी बात काट रही हूँ, जो पहले 5 IG आए, पहले 7 चीफ सेक्रेटरी आए, उन सब के बारे में भी हुकूमती मौक़िफ़ यही था कि बेहतरीन लोगों को हम लाए हैं। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन देखें, अक्ल कुल ना हम है ना इल्म गैब हम रखते हैं ना। तो चीफ मिनिस्टर अपनी तरफ से समझते हैं, वो पहले अपने इनर कैबिनेट से भी पता करते हैं कि भाई सबसे बेहतर बंदा कौन होगा फलां जगह पे। एक एजुकेटेड डिसीजन होता है। एजुकेटेड डिसीजन भी गलत हो सकता है, उसमें कोई वो नहीं है, और हम एक्सेप्ट करते हैं ना, ये चेंज करना हम एक्सेप्ट करते हैं कि यार हमसे ये गलती हुई, इधर कोर्स करेक्शन की ज़रूरत है, तो उस चीज़ को फ़ौरन हम सही करने की कोशिश करते हैं। आप डोनाल्ड ट्रंप की आपने एडमिनिस्ट्रेशन को देखा कितनी दफ़ा चेंज हुए, उनका चीफ ऑफ स्टाफ 5 दफ़ा चेंज हुए या 4 दफ़ा चेंज हुए, उनकी आप पूरी कैबिनेट को देखें ना, और जितनी चेंजेस, एक सबसे ज़्यादा जिसको कहते हैं डेवलप्ड डेमोक्रेसी, आप उसकी चेंजेस आप देखें, आप हैरान रह जाएंगे। ये नहीं कि हम उनका मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जिसके साथ चीफ मिनिस्टर ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, हम ये समझते हैं कि रिजल्ट बेहतर आएगा। तो इसलिए चीफ मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव भी है, अनएथिकल भी नहीं है, अनलॉफुल भी नहीं है, तो फिर ही हैज़ द राइट। इस वक्त हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या, और दूसरा ये कि IG साहब की तब्दीली, अब उनके लिए टारगेट क्या होगा? चीफ सेक्रेटरी साहब तब्दील हो गए, उनके लिए टारगेट क्या है? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज तो महंगाई है, विदाउट एनी शेड ऑफ डाउट। महंगाई है जिसको हम 10% से नीचे लेके आए, लेकिन फिर ये ऊपर चले गए। अफगानिस्तान की सिचुएशन की वजह से डॉलर हम 153 पे ले आए, 154 पे, ये अभी ओपन मार्केट में 167 है। लेकिन देखें, ये तो क्योंकि डॉलर की मांग एकदम बढ़ गई और पाकिस्तान से वो फिर ज़्यादा आउटफ्लो होना शुरू हो गया और लोगों ने ख़रीदे डॉलर्स, तो ये एक टेम्पररी एडजस्टमेंट आती है, ये ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, आपका बाकी इकॉनमी परफॉर्म कर रही है। पुलिस IG से जो हमें सबसे बड़ी तवक्कुआत हैं कि पुलिस के ऊपर अवाम का इत्तेमाद बहाल हो। फॉर्म्स भी आनी थी। पुलिस के ऊपर जब तक इत्तेमाद बहाल नहीं होगा, अवाम थानों में नहीं जाएगी। अभी आपने देखा ट्रांसजेंडर्स मेरे पास बैठे हुए थे, ट्रांसजेंडर्स पुलिस थानों में क्यों नहीं जाते हैं? वो कहते हैं ये हमें सेक्सुअली अब्यूज करते हैं। मैं भी नहीं जा सकती, एक खातून, एक फीमेल होने के नाते मैं कभी नहीं जा सकती। देखिए, जिस दिन आपने मुझे ये कहा ना
कि आज मुझे इत्मीनान है पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट करने का, उस दिन मैं कहूँगा कि देखिए हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ खुले दिल से जा रही हैं और इनको फिक्र नहीं है, उनको पता है कि वहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो इनके मुहाफिज बैठे हैं, दरिंदे नहीं बैठे हैं। उस दिन IG कामयाब है। किस सतह पर तब्दीली आ चुकी है, कहाँ तक आना बाकी है? तब्दीली अभी तक कहीं हमने देखी नहीं है, ना पुलिस रिफॉर्म्स आई, ना इदारे बेहतर हुए, ब्यूरोक्रेसी तब्दील हो रही है। आवाम की जिंदगी में अभी तक सहूलत, सुख का कोई ठंडी हवा का झोंका नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त है, और ये आसान तरीका नहीं है, ये कोई इसके अंदर वो कहते हैं ना कि चमत्कार नहीं हो सकता। इसके अंदर जो इस वक्त पुलिस की भर्तियां हुई हैं तो आपने चमत्कार का दिखाया था, 100 दिन का, 3 महीने का बिल्कुल दिखाया था, और वो हमारी अपनी एबिलिटी और अपनी उम्मीदों पे था। लेकिन हमने देखा कि हमारी एबिलिटीज़ जो हैं और हमारी जो उम्मीदें हैं, जो हम चाह रहे थे, ख्वाहिशात जो हमारी थी, वो हम बहुत आगे थे, लेकिन हमें खींच के लाना पड़ रहा है। उसके अंदर वक्त लग रहा है और उसके लिए हम माजरत ख्वाह हैं, हम खुलेआम कहते हैं हम माजरत ख्वाह हैं, हम कर रहे हैं, इंशाल्लाह करके दिखाएंगे। जो पुलिस के अंदर जो सबसे बड़ी चेंज आ रही है वो ये आई है कि जो इस दफ़ा भर्ती हुई है और इससे पहले जो भर्ती हुई थी, ये 2 भर्तियों में हम लोगों ने कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट किया। मैं एज MPA, एज चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एज अ मिनिस्टर, मुझे नहीं पता है कौन भर्ती हुआ है, ये अल्लाह गवाह है, और ये किसी को भी नहीं पता है, क्योंकि वहाँ पे जब छाती नापी गई, कद नापा गया, फिजिकल हुआ, हर चीज़ की वीडियो रिकॉर्डिंग रखी गई ताकि कोई कुछ ना कर सके, गड़बड़ ना कर सके। मेरिट के ऊपर भर्ती पहला स्टेप होता है, क्योंकि ये बच्चे जब मेरिट पे आएंगे इंशाअल्लाह ताला बफजल खुदा इन लोगों ने पुलिस के अंदर एक फिजिकल रिफॉर्म लेके आना है, जिसके अंदर आप जैसी लड़कियां और औरतें जब जाएंगी किसी थाने में, उनको बिला खौफ व खतर जाए। अच्छा सर, आखिरी मेरा सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत मौजूदा दौरे हुकूमत में अपना ज़्यादा वक्त गुजार चुकी है, 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं, 2 साल बाकी रह गए हैं। 2 साल में ऐसी कौन सी जादू की छड़ी आएगी कि महंगाई भी कम हो जाएगी, हालात भी ठीक हो जाएंगे, गरीब खुशहाल हो जाएगा, क्या होगा? देखें, ये अल्लाह ताला को बेहतर पता है कि क्या आखिर में रिजल्ट होगा। हमारी जो मेहनत है मैं वो बता देता हूँ कि इस दफ़ा पंजाब का जो बजट है, हर ज़िले की तरक्याती स्कीमें उसके अंदर इंक्लूडेड है। किसी ज़िले को 5 अरब से कम और 15 या 16 अरब रुपए से ज़्यादा नहीं मिला, कईयों को एक अदद को 25 भी मिला होगा। लेकिन इसका मकसद ये है कि पंजाब के अंदर एक बराबरी की डेवलपमेंट हो, सिर्फ लाहौर में, मुल्तान में या फैसलाबाद में या रावलपिंडी में नहीं, हर जगह हो, और रावलपिंडी में कम, लाहौर में ज़्यादा, ऐसे भी ना हो। फिर जो इससे भी बेहतर बात है, ये हम कर क्या रहे हैं, हम जगह जगह पे अस्पताल बना रहे हैं, देहाती इलाकों में यूनिवर्सिटीज़ बना रहे हैं, कॉलेजेस को, स्कूल्स को अपग्रेड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि आबादी देहाती इलाकों से शहरी इलाकों में हर चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन देखने वालों को सबसे पहले सस्ता आटा चाहिए, उनको रोटी चाहिए सबसे पहले, उसके बाद ही ये सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल दुरुस्त है। अभी अगर हम लोग ये बात बताएं कि ये जो कोरोना दुनिया में आया है, इससे दुनिया में महंगाई कितनी है, वो पिछली दफ़ा गंदम हमारे घर में पैदा होती है, चीनी हमारे घर में पैदा होती है। सुन तो लेना, जो मिसाल के तौर पे ये आपने मुझसे पिछली दफ़ा भी आपने ऐसे ही किया था, और मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ आपकी बातें। देखें, 40% दुनिया में महंगाई है, पाकिस्तान में किसी वक्त भी 14% से ऊपर नहीं हुई है, सिवाय एडिबल चीज़ों की एक दफ़ा 18% को हिट की है। उसके अलावा आप गुर्बत, बेरोजगारी देखें, दुनिया में बरतानिया बातें जस्टिफाई नहीं कर सकती, जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती हमारे लोगों के दुखों की। मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखें, अगर मेरे साथ वाले घर में आग लगी है और मेरी उसके पड़ोसी के साथ, मेरी जो दीवार पड़ोसी के साथ मिलती है, अगर उसको वो आग की वजह से डैमेज हो जाए, तो आग तो लगी है ना। क्या महंगाई कम होगी? बिल्कुल कम होगी, महंगाई कम हो भी रही है। नहीं, इंशाल्लाह ताला हम इस 2 साल के अंदर देखें, एक तो डेवलपमेंट के अंदर हम पूरा हमने जोर रखा हुआ है, और आपको नजर आएगा KP में जब पहली हुकूमत PTI की आई थी, 3 साल तक लोग कहते थे ये तो बेड़ा गर्क हो गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सैयद यावर अब्बास बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद रहे और बता रहे थे जी पूरे का पूरा जोर इनका डेवलपमेंट पर है, पूरे का पूरा जोर इनका हमें महंगाई को काबू करने में भी लगता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन महंगाई है कि अभी तक इनके हाथ से बाहर है, आवाम परेशान है। आज के प्रोग्राम में भी आपने देखा, मुझे आपने इजाजत देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।